Welcome to my channel Balaji Accounts. Today my class is ratio analysis. आज और ये क्लास प्लस 2 का चैप्टर है। क्लास प्लस 2 में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है ये आपका। रेशियो एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस का मतलब है कि जो दो टर्म्स हैं, टू आइटम्स हैं, उनके बीच कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, तो वहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर की फिगर्स को हमने देखना है, इस साल हमने कितनी इनकम की है, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स लायबिलिटीज़ में चेंजेस आए हैं, तो वहाँ पे रेशियो एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। तो अब हम रेशियो एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में चलते हैं। रेशियो एनालिसिस को मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप बच्चों के मार्क्स आते हैं क्लास में, कोई बच्चा कहता है मैडम मेरे 384 मार्क्स आए हैं, 400 आए हैं, तो हमें एकदम स्ट्रेस नहीं होएगा कि आपके कितने परसेंट है। हमें ये नहीं पता चलेगा आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, कम मार्क्स वाले हो। तो जब आप कहोगे मैडम मेरे 80% है, 90% है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन खुद ही करने की जरूरत नहीं, हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपकी पोजीशन कैसी है। तो वहीं इसीलिए रेशियो एनालिसिस का यूज़ आजकल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं रेशियो एनालिसिस में मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज जो है हमारे पास कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड इज सोल्वेंसी रेशियो। ये जो आपका टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको प्लस 2 में, बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस प्रैक्टिकल में, सब जगह जो आप इसको यूज़ होएगा। एग्जाम में इसको काफ़ी कुछ आता है आपको इस चैप्टर के बारे में। एक्टिविटी रेशियोज, और नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम जो करेंगे सबसे पहले वो करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। जो आज मेरी क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ वो लिख रही हूँ लिक्विडिटी रेशियोज, क्योंकि सारे तो एक साथ आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहला जो रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? जिन चीज़ों को हम, जिन एसेट्स को हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके के रेशियो आते हैं। फर्स्ट आता है करंट रेशियो, और सेकंड आता है इसके अंदर लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो की और भी कई नाम है। एसिड टेस्ट रेशियो, जैसे कई बच्चे होते हैं उनके कई नाम होते हैं, वैसे लिक्विड रेशियो के भी कई नाम है। एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले करंट रेशियो करते हैं। करंट रेशियो, इसका मैं फार्मूला आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे इजी फार्मूला है इस रेशियो का, और उतना ही जितना ही इजी है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और जो करंट एसेट्स है उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? करंट एसेट्स। करंट एसेट कौन सी होती है? जो एक साल से कम टाइम के लिए हमारे पास रहती हैं, जिनको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट आती हैं? कैश आता है, बैंक आ जाता है, बिल रिसीवेबल आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, और हमारे पास स्टॉक हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या आता है? करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटी में हमारे पास आता है क्रेडिटर्स, प्लस बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसलिए मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आपको कोई वर्ड समझ ना आए, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कोई एनी प्रोविज़न, एनी प्रोविज़न, ठीक है। और कोई अमाउंट पेएबल है, एनी अमाउंट पेएबल, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। जो इसका बेस्ट रेशो है, करंट रेशो का बेस्ट रेशो, करंट रेशो इसका जो बेस्ट रेशो है, बेस्ट रेशो, या हम इसको आइडल रेशो भी बोलते हैं, वो हमारा होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। इसका मतलब क्या है कि जिस कंपनी में हमारी एसेट्स डबल हैं, ये डबल हो गया करंट लायबिलिटीज़ का, ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। जहाँ पे हमारी कंपनी की, किसी कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डबल है, तो दैट मीन्स उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। अब हम चलते हैं लिक्विड रेशो पे। लिक्विड रेशो का फार्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन बाद में मैं आपको सोल्व कराती हूँ, ठीक है। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो, इन तीनों में से कोई भी नाम होएगा तो आपका यही फार्मूला लगेगा जो मैं लिखवाने जा रही हूँ आपको। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट, लिक्विड एसेट। आपको फार्मूला याद करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका है, जो नाम आपने लिखा, जैसे करंट रेशो लिखा था तो करंट एसेट ऊपर आ गया था, लिक्विड रेशो तो लिक्विड एसेट ऊपर आ गया, नीचे करंट लायबिलिटी ही रहेगा, ओके। और लिक्विड एसेट या क्विक एसेट्स, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, और ठीक है। एसिड नहीं यूज करोगे, अगर आपको आ जाता है एसिड टेस्ट रेशो बताओ तो ये नहीं आप एसिड एसेट्स लिख लोगे, आप यहाँ पे लिक्विड और क्विक एसेट ही लिखोगे। क्विक एसेट किसको बोलते हैं? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स बोथ आर सेम। तो फार्मूला क्या होगा लिक्विड एसेट का? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारी क्विक एसेट में नहीं आएंगी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि क्विक एसेट्स कौन सी है? जिनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक जो हमारी दुकान में माल पड़ा है, जो हमारे पास काम माल पड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसिव भी जरूरी नहीं है कोई एडवांस में पेमेंट करेगा। तो इसलिए क्विक एसेट में जो हम लेते हैं वो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। इसका बेस्ट रेशो क्या होएगा? इसका बेस्ट रेशो है 1:1। क्या है? 1:1, ये इसका बेस्ट रेशो है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक सम कराती हूँ छोटा सा। लिखते हैं क्वेश्चन। आपके पास दिया हुआ है कैश 1,50,000, डेटर्स 30,000, बिल रिसीवेबल 15,000 और आपको गिवन है स्टॉक 25,000। उसके बाद आपको गिवन है क्रेडिटर्स 80,000 और आपको गिवन है बिल्स पेबल 20,000
और आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, अब हम इसमें दोनों रेशो पता करते हैं, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी। चलो अब हमने फाइंड करना है इसमें करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ओके, सबसे पहले हम करंट रेशो पता करते हैं। करंट रेशो का हमारे पास फार्मूला क्या है? करंट रेशो करंट एसेट्स पूरा ही लिखते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। अब करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी हमने यहाँ लिखी थी। कैश, कैश करंट एसेट है, बैंक हमारे पास है नहीं, जो चीज़ नहीं है वो नहीं लेंगे। डेटर्स भी हमारी करंट एसेट है, बीआर भी करंट एसेट है और स्टॉक भी करंट एसेट्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट्स। हमारे पास कैश है, डेटर्स है, प्लस बीआर है, प्लस स्टॉक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज बनेंगी ये। कैश हमारे पास कितना है? 150। डेटर्स कितने हैं? 30,000। बिल रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं? 15,000। और स्टॉक कितना है हमारे पास? 25,000। इसका टोटल लगा लो कितना बन गया? 1,50,000 प्लस 30 180। 180 में 15 जोड़ दिया 195। 195 में ये 5,000 जोड़ दिया 2,20,000 बन गया ये। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना इसकी। ठीक है, अब हम करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या आएगा? क्रेडिटर्स, और क्या है हमारे पास? बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास देखो क्रेडिटर्स कितनी है? 80,000 की। बिल्स पेबल कितना है? 20,000 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के। तो ये कितना बन गया? 80 और 20 1 लाख। 1 लाख में 10,000 जोड़ दिया 1,10,000। अब हमने फार्मूले में पुट कर लिया इसको करंट रेशो। क्या फार्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमने कितनी निकाली है? 220 और करंट लायबिलिटीज 110। आप इसको काट दो, 40 से 40 कैंसिल होगी, 11 2:1। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? 2:1। ये करंट रेशो का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का फार्मूला क्या है हमारे पास? क्विक एसेट्स, क्योंकि यहाँ क्विक रेशो है तो क्विक एसेट लिख लेते हैं हम। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट में हमारे पास क्या आता है? क्या था क्विक एसेट्स? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हमने करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है? देखो हमने यहाँ पे निकाली थी करंट एसेट्स 220 की। तो हमारे पास स्टॉक कितना है? 25,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में थे नहीं,
तो हमारे पास कितना आ गया, 2,20,000 में से 20,000 निकाल दिया 2 लाख, 2 लाख में से 5,000 निकल गया 195। फार्मूला क्या है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कितनी है, आ गई हमारे पास 195 और करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी 110। तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करके देख लो हमारे पास कितना बचा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये कटेगा किसी टेबल पे, अब ये नहीं कटेगा तो हमारे पास इसको आप डिवाइड करके निकाल लो, आंसर को पॉइंटों में आ जाएगा। वैसे मैं अब यहाँ पे यही लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्विक रेशो का आंसर आ गया। आप इसको 39 को 22 से अगर डिवाइड करके देखो, मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा सा, तो करके देख लो। जिन बच्चों कैलकुलेटर अलाउड है कैलकुलेटर भी अलाउड कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 1.7:1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका ये मैंने लिक्विड रेशो का क्वेश्चन कराया है जिसमें 2 रेशो आते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो।